दोस्तों नमस्कार। सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। दोस्तों, आज से ठीक 3 दिन बाद भारतीय संसद पुराने भवन से नए भवन में शिफ्ट हो जाएगा। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन 17 सितंबर के दिन नए संसद भवन पर तिरंगा फहराकर इस शिफ्टिंग की शुरुआत करेंगे। लेकिन इस सब से इतर आज हम बात करेंगे पुराने संसद भवन में भव्य सेंट्रल हॉल की। हालांकि मुझे कभी इस हॉल में जाने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन इस ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल के किस्से कहानियों को सुनना और जानना हमेशा से अच्छा लगता है। आज सुबह जब मैंने दैनिक भास्कर में टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन का सेंट्रल हॉल के नाम विदाई का एक भावभीना पत्र पढ़ा तो मैं भावुक हो गया। मुझे लगा कि आप सबको भी जानना चाहिए सेंट्रल हॉल के बारे में, जो अब इतिहास बनने जा रहा है। तो आइए सुनते हैं डेरेक का वो विदाई पत्र। सेंट्रल हॉल, अब तुम्हें अलविदा कहने का समय आ गया है। हम तुम्हें मिस करेंगे। दोनों सदनों के बीच सैंडविच जैसे तुम संसद की दूसरी इमारतों की तरह 1927 में अस्तित्व में आए थे। शुरुआती 2 दशकों में तुमने लाइब्रेरी की भूमिका निभाई। 1946 में तुम्हें संविधान सभा में बदल दिया गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम भारत के सबसे प्रतिष्ठित सभागृह थे। तुमने दोनों सदनों की साझा बैठकों की मेजबानी की है। आम चुनावों के बाद राष्ट्रपति यहीं भाषण देते थे और हर नए सत्र का शुभारंभ समारोह भी यहीं होता था। संसद सत्रों के दौरान तुम मेरे प्रिय सेंट्रल हॉल लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 245 सदस्यों की शरण स्थली हुआ करते थे। मौजूदा जनप्रतिनिधियों के परिजन भी यदा कदा तुम्हारी यात्रा करते थे। तुम्हारे यहाँ संसद के पूर्व सदस्यों का हमेशा स्वागत किया जाता है। कभी कभार मुख्यमंत्री गण भी तुम्हारा अभिवादन करने आते थे। एक संसद सदस्य होने के नाते मुझे मेल मिलाप, मैत्री संवाद, विचार गोष्ठी आदि के लिए तुमसे बेहतर स्थान कोई और नहीं लगा। तुमने विचारधारागत मतभेदों से पार पाने में मदद की है और पर्दे के पीछे होने वाली गपशप के भी तुम इकलौते मौन साक्षी रहे थे। मैं तुम्हारे लिए आदरांजलि व्यक्त करता हूं। तुम विस्तृत व भव्य थे और पॉलिश्ड वुड में बड़े नयनाभिराम लगते थे। समय को लेकर तुम्हारी अपनी धारणाएं थी। पूर्वाह्न 10 बजे भी चले जाएं तो तुम्हारी घड़ी कहती थी अभी भोर ही है। 10:30 बजे टहलते हुए कॉफी के लिए चले आने वाले को भी अर्ली बर्ड की संज्ञा दी जा सकती थी। सत्र की शुरुआत से पहले बहुत कम सांसद तुम्हारी यात्रा करते थे, लेकिन जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों को 1 घंटे के लिए एक साथ स्थगित कर दिया जाता तो तुम हाउसफुल हो जाते थे, क्योंकि सांसदों के लिए मेल जोल और निजी राजनीतिक खबरें साझा करने का वही सबसे उपयुक्त समय होता था। जन्म, विवाह आदि पर मिठाई वितरण, मृत्यु पर शोक संदेश, फोन बुक अपडेट करना आदि तुम्हारे ही आश्रय में होता। कभी कभी ऐसा भी होता कि तुम्हारे 1 सदी पुराने शरीर का हर जर्रा थरथराने लगता जब किसी गर्मा गर्म विषय पर बहस होती और पीठासीन अधिकारियों द्वारा कोई विवादास्पद निर्णय लिया जाता। सेंट्रल हॉल, तुम मुझे हमेशा एक बड़े कॉलेज कैंटीन की याद दिलाते थे। जैसे कॉलेज कैंटीनों में सभी का स्वागत होता है, फिर चाहे वे अंग्रेजी के छात्र हों या अर्थशास्त्र के, उसी तरह से तुमने संसद के सबसे जादुई स्थान के रूप में जीवंत संबंधों का निर्माण किया है। जब संसदीय सत्र नहीं चल रहा होता था, तब तुम बुरी तरह से उब जाते होंगे। न चर्चाएं, न कोलाहल, ये सब साल में केवल 70-75 दिन ही तो होते हैं। तुम्हारा एक अलिखित नियम रहा है, निजी वार्ताओं को सार्वजनिक नहीं किया जाए। What happens in Vegas
स्टेज इन वेगास की तर्ज पर कहा जा सकता है। सेंट्रल हॉल में जो होता वह उसके दायरों को कभी लांघता न था। कुछ लोग तुम्हें प्रिय थे, जैसे दिवंगत अरुण जेटली, जो संसद और सेंट्रल हॉल दोनों के वटवृक्ष की तरह थे। 2017 में जब आधी रात को जीएसटी लागू किया गया तो उसके कर्णधार वे ही थे। उनकी अनौपचारिक चर्चाएं अब किंवदंतियों का हिस्सा हैं। विभिन्न विचारधाराओं के सांसदों से लेकर दुर्लभ पासधारी वरिष्ठ पत्रकारों तक वकील से राजनेता बने जेटली की सधी हुई बातों को सुनते थे। कठिन कानूनी शब्दावली को सरल करके समझाने से लेकर यह बताने की बेहतरीन कश्मीरी शॉल कहाँ मिलेगी और अपनी पार्टी को असहज स्थितियों से बाहर निकालने तक वे हर काम में सिद्धहस्त थे। यही बात अहमद पटेल के बारे में भी कही जा सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष के राजनीतिक सचिव होने के नाते वे अच्छी तरह जानते थे कि संसद के बाहर संवाद कैसे किया जाए और संसद के भीतर मित्र कैसे बनाए जाएं। वे इतने अच्छे वक्ता नहीं थे, पर राजनीतिक रूप से अत्यंत निपुण थे और जानबूझकर लो प्रोफाइल रहते थे। प्रिय सेंट्रल हॉल, संसद में मेरे द्वारा बिताए सबसे खुशहाल लम्हे तुम्हारे ही साथ थे। अब जब मैं भारतीय संसद के नए पते पर जा रहा हूं, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि क्या समय बदल चुका है? सच सच बतलाना, क्या अब पहले वाली बात नहीं रही? क्या अब प्रतिस्पर्धाएं शत्रुताओं में तब्दील हो चुकी हैं? क्या संसद में माहौल थोड़ा मैत्रीपूर्ण नहीं होना चाहिए? प्रिय सेंट्रल हॉल, सच सच बतलाना, क्या संसद में अब पहले वाली बात नहीं रही? क्या प्रतिस्पर्धाएं शत्रुताओं में बदल चुकी हैं? क्या माहौल थोड़ा मैत्रीपूर्ण नहीं होना चाहिए? क्या शालीनता का परिचय देना अब इतना कठिन हो गया है? सेंट्रल हॉल, इस तरह से मेरी तरफ मत देखो, मुंह मत मोड़ो, मुझे जवाब दो, मुझे जवाब दो।